नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। हमने अपने इस चैनल पर डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंग्रेजी शुरू किया है और इसमें हमने अब जो शुरू की है वो शुरू की है परसेंटेज। और परसेंटेज का हम आज बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान तरीके से आधार समझेंगे, जिसमें नॉर्मल स्टूडेंट को परेशानी आती है वो आज तुम्हारी परेशानी ख़त्म होने वाली है। मैंने आपसे बताया कि मैं आपको ये वाली क्लास 0 to हीरो कराऊंगा, जिससे कि आपका मैथ इम्प्रूव हो जाए। और हम साथ साथ इसमें बताया कि जो टाइप बनेगा वो सारे टाइप बताऊंगा। किताब के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको लिखवाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे, या फिर मैं कोशिश करूंगा आपको बोर्ड पर लिख कर ये क्वेश्चन समझाऊँ। ठीक, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इसका पाठ्यक्रम कि परसेंटेज में कौन कौन से टॉपिक हमारे बनते हैं, किन किन आधार पर क्वेश्चन हमारे परसेंटेज से पूछे जाते हैं। क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ते हैं, जब उसका हमें पता नहीं रहेगा कि कौन कौन से तरीके बनते हैं तो उसमें अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अब हमें ये मालूम होगा कि इस चैप्टर में इतने तरीके बन जाते हैं तो हम आराम से अप्लाई कर देंगे कि हाँ भाई ये तरीका लगाइए और इससे सवाल आराम से हो जाएगा। देखिए, समझिए सबसे पहले क्या होगा, प्रतिशत का मतलब समझिए। सबसे पहले क्या होता है प्रतिशत का मतलब, तो प्रतिशत को तोड़ते हैं हम प्रतिधन शत। प्रतिधन शत, प्रति होता है पर, यानी 100 बोलते हैं, शत माने होता है 100। क्या होता है 100। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया 100, यानी प्रत्येक पर 100। और इस प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो हम दर्शाते हैं इस प्रकार से। तो ये चिन्ह भी आपको ध्यान रखना है। मैं बताऊंगा कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं और परसेंटेज को भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है। सारी की सारी क्लासें आपकी बेसिक रहने वाली हैं, 1-2 क्लासें आपकी बेसिक रहेंगी और फिर साथ साथ ट्रिक और बेस दोनों चलेगा। और मैं आशा करूंगा कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, अब देखिए समझिए पहले कितने टाइप से बनने वाले हैं और कितने टाइप हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे आधार। इसका आधार में पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि 20-50 से कितना परसेंट है, या 20-50 से कितना परसेंट अधिक है और कितना परसेंट कम है। तो ये जो सवाल है, 2 प्रकार सवाल में लिखे हैं। एक 20-50 से कितना परसेंट है और 50-20 का कितने प्रतिशत है, और 50-20 से कितना परसेंट कम है। ये मतलब हुआ कितना परसेंट कम है और 50-20 से कितना परसेंट अधिक है। तो ये जो कम अधिक कितना और कितने और का और से, ये वाले जो तरीके होते हैं कैसे हम अप्लाई करेंगे वो बताऊँ। कहाँ अंतर रखना है, कहाँ वैल्यू समान रखनी है, सब आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए, फिर हम पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जैसे A B से 20% कम है या B A से 10% अधिक है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसको इन 2 बेस तरीकों से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने मिल जाता है वनडे एग्जाम में। अब देखिए आगे, फिर हम पढ़ेंगे खपत पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे भाई? खपत पर आधारित प्रश्न, जिसमें चावल चीनी का मूल्य वाले सवाल होंगे। और खपत जो तुम्हारी क्या होगी, मूल्य मात्रा और खर्च, मूल्य मात्रा और खर्च पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे जनसंख्याओं पर आधारित प्रश्न। जैसे कहेंगे कि एक गांव की जनसंख्या इतने लाख है, तो 5 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल पहले या 10 साल पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी और कितने परसेंट होगी, कितनी होगी। इससे भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। फिर आता है हमारा परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न कि सवाल में बोल देगा कि इतने परसेंट विद्यार्थी पास हुए और इतने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए, बताइए फेल और पास का परसेंट क्या है। या पूछेगा फेल कितने हुए, फेल कितने परसेंट हुए और पास कितने परसेंट हुए। या पूछेगा परीक्षा का टोटल पूर्णांक कितना है। अब देखिए आगे हमारा आएगा मतदान, इसे बोलते हैं हम इलेक्शन, इसे बोलते हैं वोटिंग। वोटिंग पर आधारित प्रश्न, इस पर वोटिंग पर आधारित प्रश्न। फिर हमारा आएगा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम भी क्वेश्चन पूछता है। आपका RS अग्रवाल में है नहीं वाला वेन डायग्राम, लेकिन मैं आपको अलग से कराऊंगा। फिर पढ़ेंगे हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? विभिन्न प्रकार के प्रश्न। और इसमें जो भी सवाल हमारे बचेंगे, चाहे वो बुक के हुए चाहे वो अलग से हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें जोड़ देंगे विभिन्न प्रकार के प्रश्न में। अब देखिए, सबसे पहले जो डाउट बच्चों के मन में रहता है कि यदि किसी के साथ कितना आया है,
कि 50 20 से कितना परसेंट है। अगर किसी के साथ कितना या कितने परसेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब सबसे पहले हमें पहचानना ये होता है कि आधार क्या है, किसे अंश में लिखें और किसे हर में लिखें, किसे अंश और हर का अंतर लिखें, या किसे संख्याओं का, कहाँ संख्याओं का अंतर करना है और कहाँ नहीं करना है, वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले की बात ये हुई कि ये कुछ मोस्ट पॉइंट हैं जो आपको परसेंटेज का बिल्कुल आधार सिखा देंगे। और जो बच्चा जिससे परसेंटेज आती नहीं है या गणित नहीं आता तो परसेंटेज बिल्कुल आराम से सीख जाएगा, गणित को भी आराम से समझ लेगा। मैंने बिल्कुल जीरो से उन बच्चों को देखते हुए जिनकी गणित समझ में आता नहीं है वो बहुत अच्छे समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात आती है कि हम आधार किसे माने, यानी आधार मतलब बेस किसे माने भाई, कि हमारा बेस कौन सा होगा, कौन सा हर में आएगा और कौन सा अंश में आएगा। ये प्रॉब्लम सबसे अधिकतर बच्चों को रहती है कि अंश में किसे लिखें और हर में किसे लिखें। ठीक, अंश का अंतर करना है या हर का अंतर करना है, कौन सी वैल्यू हर में या अंश में लिखी जाएगी। अब देखिए कि आधार हमेशा उसे मानते हैं जिसके साथ का या से या के लगा हो, क्या हो, लगा हो, तो वो हमेशा क्या होता है हमारा, वो हमेशा बेस होता है, यानी आधार होता है। क्या होता है, बेस या आधार। और किसमें कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट कम है, उसमें क्या होगा हमारा, जिसके साथ का या से लगा होगा वही क्या होगा हमारा बेस होगा, आधार होगा। और वही लिखा जाएगा हर में। किसमें लिखा जाएगा भाई, वही लिखा जाएगा हमारा हर में लिखा जाएगा, जो बहुत ही आपको अच्छे समझना आया। ठीक है, अब देखिए अब अगला पॉइंट आता है, सवाल में बोलता है कि कितना परसेंट अधिक है, यानी कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट कम है, या इतने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए जितना कितना प्रतिशत कम है। ठीक, ठीक है, मैंने 4 सवाल लिए हैं, 1 2 3 4 सवाल लिए हैं। मैंने इसमें यही समझाने की कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ जाए कि हमें बेस किसे मानना है और कहाँ अंतर करके रखना है, कहाँ बिना अंतर के रखना है। अब देखिए जिसके साथ कितना, ये समझिए आप कि आधार किसे मानेंगे, जिसके साथ के या से लगा होगा वही क्या होगा हमारा आधार होगा, वही हर में लिखा जाएगा। आधार हमेशा हर में लिखा जाता है, उसे हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। अब देखिए जिसके साथ कितना या कितने परसेंट होगा और जिसके साथ के या से लगा होगा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और जिसके साथ कितना या कितने परसेंट होगा वो वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी जैसी होगी। ठीक है, वैल्यू जैसी है वैसी आ जाएगी, यानी वो मान वैसी आ जाएगा जैसे है। और परसेंट निकालने के लिए 100% से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। परसेंट निकालने के लिए 100% क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। मैं मान लिखवाऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि कहाँ कैसे बदलना है भिन्न को और अंश को। ठीक है, अब सबसे पहले जो चीज़ समझने की वो यही समझने की है कि बेस किसे मानेंगे और अंश क्या आएगा, हर क्या आएगा। अब देखिए जिसके साथ कितना प्रतिशत अधिक, कितना प्रतिशत कम, कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो कुछ नहीं करना, जिसके साथ का से लगा होगा तो का या से वही हमारा होगा बेस। ठीक, अब जिसके साथ कितना परसेंट कम, कितना परसेंट अधिक, कितना परसेंट कम, कितने की वृद्धि, कितनी कमी, तो हमेशा उनमें अंतर करते हैं दोनों संख्याओं में। और परसेंट निकालने के लिए 100% क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ अंतर कर रहे हैं और वैल्यू को समान रख रहे हैं। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अंतर और बेस। बस इतनी चीज़ मुझे आपको समझानी थी और आप सवाल आराम से कर लेंगे। देखिए अब इनका यूज़ कहाँ होगा। जैसे मैंने सवाल लिया है पहला कि 20-50 से कितना परसेंट है, 20-50 से कितना परसेंट है। ये नॉर्मल बच्चों को अगर हम ये सवाल दे दें तो ये सवाल भी, जिन्हें गणित से डर लगता है ये सवाल भी नहीं हो पाएगा। वो कैसे सोचेंगे कि बटे में किसे लिखें, इनका अंतर करना है या ना करना है। मैंने आपको समझा दिया है कि ये चीज़ आपको सोच लो परसेंट सीखने के लिए, यानी प्रतिशत सीखने के लिए अमृत है, और आपने ये अमृत पी लिया सोच लो सब कुछ परसेंट आपकी आसान से हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 20-50 से कितना परसेंट है, 20-50 से कितना परसेंट है। तो हमने क्या बताया कि अब इसने ये नहीं बोला कितने परसेंट कम है या कितने परसेंट अधिक है या कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, इसने सिर्फ बोला कितने परसेंट कम है, नहीं कितना परसेंट है। क्या लिखा हुआ, कितना, कितने परसेंट। तो जो वैल्यू है वो अंश में जो बच जाएगी वो अंश आ जाएगी, और जिसके साथ से या के लगा हुआ है वो नीचे आ जाएगी। अब परसेंट निकालने 100 से गुणा कर देंगे। देखिए अब उसने कहा अब से के साथ लिखा हुआ है, ये लगा हुआ है 50 के साथ, किसके साथ, 50 के साथ। तो 50 कहाँ जाएगा, 50 आ जाएगा बटे में, और परसेंट निकालने के लिए 100% से गुणा,
और जो बचा वो मान जैसा है वैसे ही आ जाएगा, जो मान जैसा है वैसे ही आ जाएगा। इसे भाग कर लेंगे 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40, तो कितना परसेंट है? 40% है। एक बार रिपीट और करते हैं, समझिए। जिसके साथ से या के लगा होगा वही हमारा बेस आधार होगा, वही हर में आएगा। और इसमें कितने परसेंट होगा? तो जो बेस है बेस ऐसे आएगा और जो मान बच जाएगा वो ऊपर ऐसे जाएगा। परसेंट निकालने के 100% से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अगर जिसके साथ, अब देखिए अब यहाँ पूछा है कि 50-20 का कितने परसेंट है। हमने कहा जिसके साथ से या के लगा होगा, से या के या का लगा होगा वही तुम्हारा क्या होगा? बेस होगा। बेस क्या हो गया इसमें? बेस हो गया 20। बेस क्या हो गया? 20। और परसेंट निकालने के लिए 100% से गुणा जो बचा वो ऊपर कितना है? 50। भाग कर लेंगे 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, 125%। ये हो गया। दोनों ही सवाल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट अधिक है। तो इसमें क्या करना है? कितना परसेंट कम है और कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट अधिक है, तो क्या करेंगे? जिसके साथ से या के है वो हमारा बेस हो गया। तो किसके साथ के से या के है? 50 का लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा बेस 50। और परसेंट निकालने के लिए 100% से गुणा। और मैंने बताया कि जिसके कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम अधिक, तो इनका अंतर। तो 50 में से 20 गया, कितना बचा? 30। तो ये 30 क्या आ गया? इनका अंतर। ये वाला देखो, ये वाला देखिए। ठीक, अब देखिए 50 दूनी 100 और 30 दूनी 60, ये आ गया हमारा 60%। ठीक, अब देखिए अगला, ये हमारा अगला, ये देखिए बोल रहे हैं कि 50-20 से कितना परसेंट अधिक है। 50-20 से जिसके साथ से या के वो हो गया हमारा आधार, जिसके साथ से या के क्या हो गया? आधार। तो ये हो गया हमारा 20। और किससे? 50 से। कम अधिक पास फेल हमेशा बताते हैं अंतर को। तो कितने का अंतर? यहाँ भी कितने का अंतर? 30 का अंतर। और परसेंट निकालने के लिए 100% से गुणा। अब देखिए 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, यानी 150%। ये हुआ, कितना हो गया? 150%। ठीक, जो आपकी मेन चीज़ है वो है ये जो मैंने लिखा, कुछ मोस्ट पॉइंट। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिए तो सोच लेना कि आपने परसेंटेज कर ली, क्योंकि यही खेल आपका चलता है पूरे गणित में। परसेंटेज और अनुपात समानुपात सोच लो पूरी गणित की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। परसेंटेज सीख ली तो सोच लो गणित सीख लिया। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया ये थोड़ा सा बेसिक आधार, जो हम बोलते हैं आधार, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आने वाली अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो अब जो आने वाली वीडियो उसमें यही बताएंगे, ये आपको अच्छे समझ लेनी है और इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपकी बुक में है वो कर लेने हैं। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।